कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स आग की तरह क्यों फैलती हैं? खास तौर पर वो पोस्ट्स जो हमें गुस्सा दिलाती हैं। चलिए आज इसी सिस्टम को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन गलत जानकारी फैलाने में इन्फ्लुएंसर्स का रोल आखिर है क्या। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं जिसने इन्फ्लुएंसर कल्चर का एक काफी डार्क साइड पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो हुआ ये था कि एक इन्फ्लुएंसर ने शॉक वैल्यू के लिए एक ट्रेजेडी का इस्तेमाल किया, और इस एक घटना ने और इसके जैसे कई और मामलों ने, चाहे वो कैंसर के झूठे इलाज हों या लग्जरी ब्रांड्स के बारे में वायरल गलत खबरें, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? उस इनविजिबल इंजन में जो हमारे सोशल मीडिया फीड्स को कंट्रोल करता है। हमें उसको समझना होगा। तो ये गुस्सा आखिर कैश इन कैसे किया जाता है? इसकी जड़ इंटरनेट के आज के बिजनेस मॉडल में ही है। इसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां इंसान का ध्यान, उसका अटेंशन, एक कीमती रिसोर्स है जिसे बेचा और खरीदा जाता है। असल में यहाँ प्रोडक्ट हम लोग नहीं, बल्कि हमारा अटेंशन है, और प्लेटफॉर्म्स बस इसीलिए डिजाइन किए गए हैं कि हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा देर तक उन पर बना रहे। और अटेंशन खींचने का सबसे पावरफुल हथियार वो है रेज बेटिंग। ये एक सोची समझी चाल है, ऐसी चीजें दिखाना जो जानबूझकर गुस्सा दिलाएं ताकि एंगेजमेंट बढ़े। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमें शेयर करने पर मजबूर कर देती है। और इसका असर छोटा मोटा नहीं है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर किसी पोस्ट में सिर्फ एक मॉरल या इमोशनल शब्द डाल दिया जाए तो उसके शेयर होने के चांसेस सीधे 20% तक बढ़ जाते हैं। अब सोचिए, इस पूरे सिस्टम का सबसे परफेक्ट मैसेंजर कौन हो सकता है? कौन है जिसे इस गुस्से से सबसे ज्यादा फायदा होता है? कार्डिफ बिजनेस स्कूल की एक स्टडी से एक बड़ी अजीब बात पता चली। जब हमारे जैसे आम लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, तो लोग हमें आकर ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ मामला बिल्कुल उल्टा है। उन्हें ऐसी चीजों के लिए उल्टा फायदा मिलता है। और ये काम 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले इन्फ्लुएंसर का स्टेटस उस झूठी खबर को एक क्रेडिबिलिटी, एक विश्वसनीयता दे देता है। फिर उनकी कम्युनिटी, उनके फॉलोअर्स बिना ज्यादा सोचे समझे उस आइडिया के पीछे खड़े हो जाते हैं। और आखिर में ये सब मिलकर एक टॉक्सिक इको चेंबर बना देता है। मतलब एक ऐसी बंद दुनिया जहां एक ही गलत बात बार बार गूंजती है जब तक वो सच ना लगने लगे। लेकिन एक मिनट, इन्फ्लुएंसर्स इस खेल में अकेले नहीं है। वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जिसका कोड, जिसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि वो सबसे ज्यादा इमोशनल, भड़काऊ कंटेंट को आगे बढ़ाएं। देखिए, ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, ये न्यूट्रल नहीं होते। इनका काम सिर्फ एक है, हमारी स्क्रीन टाइम को बढ़ाना। मतलब हमें वो कंटेंट दिखाना जो हमें स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर कर दे। और अक्सर वो कंटेंट वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा पोलराइज करता है या गुस्सा दिलाता है। और ये चार्ट इस डिस्कनेक्ट को बिल्कुल साफ दिखाता है। रिसर्च कहती है कि किसी पोस्ट की ऑथेंटिसिटी, यानी उसकी सच्चाई, और उस पोस्ट के एंगेजमेंट के बीच कोई अहम स्टैटिस्टिकल लिंक है ही नहीं। मतलब साफ है, पोस्ट कितनी सच्ची है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उस पर रिएक्शन कितना आ रहा है। तो क्रूशियल पॉइंट यही है। फेसबुक के अपने डेटा साइंटिस्ट्स ने 2019 में माना था कि जिन पोस्ट पर सबसे ज्यादा एंग्री इमोजी आते हैं, उनमें मिस इन्फॉर्मेशन, टॉक्सिसिटी और लो क्वालिटी न्यूज होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। मतलब एल्गोरिदम उसी कंटेंट को रिवॉर्ड कर रहा है जो शायद सबसे ज्यादा गलत या जहरीला हो। क्यों? सिंपल, क्योंकि वो रिएक्शन लाता है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, गुस्से से मुनाफा कमाने का, इसकी एक असली कीमत है। एक ऐसी कीमत जो हमें अपनी स्क्रीन के बाहर रियल वर्ल्ड में चुकानी पड़ती है। स्टडीज ने इस तरह के कंटेंट को सीधे सीधे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जोड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे समाज में पोलराइजेशन बढ़ता है, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच नफरत बढ़ती है और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठ जाता है। और सोचिए, झूठी खबरें सच्ची खबरों के मुकाबले 70% ज्यादा रीट्वीट की जाती हैं। ये इसका असर है। जैसा कि दी अटेंशन मर्चेंट्स के लेखक टिम वू कहते हैं, हम रिसोर्स हैं, हमारे ध्यान की लगातार माइनिंग हो रही है। ये बात हमारी पूरी डिजिटल दुनिया में भूमिका को बदल कर रख देती है। हम यूजर नहीं हैं, हम एक रॉ मटेरियल हैं जिसे कॉन्स्टेंटली माइन किया जा रहा है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल, एक ऐसी इकोनॉमी में जो गुस्से पर चलती है, हमारे अटेंशन की असली कीमत क्या है?
इन सिस्टम्स को समझना ही पहला कदम है, ताकि हम जो भी ऑनलाइन देखें उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, बल्कि एक क्रिटिकल कंज्यूमर बन सकें।